में बिजली व्यवस्था पटरी से उतर सकती है। प्रदेश भर के ऊर्जा विभाग के जूनियर इंजीनियर ने सरकार को सीधी चेतावनी दी है। दरअसल लखनऊ में शक्ति भवन मुख्यालय के बाहर इंजीनियर्स का विरोध प्रदर्शन आज लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा, लेकिन सरकार उनकी मांगों को नहीं मान रही, जबकि उन पर पहले की सहमति बन चुकी है। राज्य विद्युत जूनियर इंजीनियर परिषद के केंद्रीय नेताओं ने कहा है कि अगर कल तक मांगों पर कार्रवाई नहीं की गई तो पूरे प्रदेश की बिजली व्यवस्था को ठप कर दिया जाएगा। 2022 के चुनाव में बिजली का बड़ा एक मुद्दा बनने जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था और बिजली विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का क्या हाल है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शक्ति भवन यानी कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन का मुख्यालय है, और मुख्यालय के बाहर ये जो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत जूनियर इंजीनियर संगठन के पदाधिकारी हैं तमाम, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। पिछले 3 दिनों से लगातार क्रमिक अनशन चल रहा है, और इससे पहले करीब 27 दिनों तक पूरे प्रदेश भर में क्रमवार अलग अलग ये धरना प्रदर्शन चलता रहा। बड़ा मसला है वेतन विसंगति का, सबसे बड़ा मामला। इसके साथ ही कई और भी मांगे हैं। आखिर दिक्कत क्या आ रही है, क्यों नहीं बातचीत हो पा रही है? मुझे ये कहना है कि आज तीसरा दिन क्रमिक अनशन का है। हालांकि यह कार्यक्रम 27 दिनों से चल रहा है। बातचीत न होना ये तो उत्तर प्रदेश का प्रबंधन बताएगा, लेकिन जो बेसिक कारण है अविश्वास का वातावरण है। अभी आपकी मैं जब बात आप बयान कर सुन रहा था कि ये बातचीत सहमतियां नहीं बन पा रही, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सहमतियां हमारी 12 सितंबर 2020 को बाकायदे तत्कालीन चेयरमैन अपर मुख्य सचिव ऊर्जा के साथ हमारी मांगों समस्याओं पे लिखित समझौते हुए थे। और इतना ही नहीं, जो जूनियर इंजीनियर है किसी भी संवर्ग को 3 प्रोन्नत पदों का वेतनमान मिला करता था, उसके क्रम में यहाँ भी व्यवस्था लागू थी। लेकिन सितंबर 2000 के पहले पावर कॉरपोरेशन में एक आदेश टाइम स्केल का हुआ जनवरी 2020 में, जिसके क्रम में लोगों की सैलरी स्लिप नहीं जारी हुई। इसको लेके हम लगातार संवाद किए, और सितंबर में उन्होंने आदेश जारी किया कि कुछ भ्रांतियां थी, लेकिन वो व्यवस्था विद्यमान है। जूनियर इंजीनियर से प्रोन्नत अभियंताओं का तीसरी एसीपी 87 से मिलनी चाहिए। आदेश जारी होने के बावजूद उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ। अब जहां तक दूसरी जो भ्रांति है, जब 3 एसीपी के रूप में 3 पदों का वेतनमान मिलना है, तो जूनियर इंजीनियर के जो बेसिक आपका एसीपी है 4600 ग्रेड पे, उसके और अगले प्रमोशन के बीच में 4800 ग्रेड पे एक नॉन फंक्शनल ग्रेड पे है, जिसके वजह से वो आगे जाने में एक बाधक उत्पन्न हो रही है। ये व्यवहारिक रूप से ऑलरेडी एसीपी की व्यवस्था में है कि जिनके जो प्रोन्नत के पद है उसके अनुरूपता में एसीपी की चयन करने की व्यवस्था दी जाए। यहाँ न तो चयन करने की व्यवस्था दी गई, जब हमने अपने पक्ष को रखा और उस पर सहमति होने के बावजूद भी उससे कोई निराकरण नहीं किया गया। आज जो वातावरण है अविश्वास का वातावरण है, इसके साथ ही जूनियर इंजीनियर और प्रोन्नत अभियंताओं में भेदभाव करके उनके सीनियरिटी को बुरी तरह से प्रभावित किया जा रहा है। जो विभाग में आया ही नहीं है उसको 4 साल पीछे से सीनियरिटी दिया जाना, जो विभाग में आया है उससे 2 साल पीछे करके सीनियरिटी दिया जाना, कहीं न कहीं ये संवर्गों में लड़ाने का काम। उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था सुधर पाएगी ऐसे? मैं पहले तो आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमारी मांगों को सरकार तक और मैनेजमेंट तक पहुंचाने का एक मुख्य मार्ग है। मेरा सोचना ये है कि शासन सरकार की मंशा तो ठीक लगती है, सस्ती बिजली देना, अच्छी बिजली देना, गुणवत्ता रहे, लेकिन मुझे लगता है ये जो आईएएस अधिकारी हमारा चेयरमैन बना के जो बैठाल दिए गए हैं, इनमें ही मुझे कुछ कमी नज़र आ रही है। क्योंकि अब ये भी या तो इस सरकार को फेल करने में लगे हैं, क्योंकि विगत 1 सप्ताह में हमारे माननीय श्रीकांत शर्मा जी ऊर्जा मंत्री जी, स्टेट राज मिनिस्टर जो ऊर्जा के हैं पटेल जी, इन लोगों ने इनको सरेआम वीसीज में कहा कि भाई ये जूनियर इंजीनियर सड़क पे हैं, ये आपसे वार्ता करना चाहते हैं, जो आपने अगर आप कुछ मांगे इनकी जायज़ हैं तो उसका निस्तारण करिए, और अगर नहीं दी जा सकती हैं तो इसको स्पष्ट मना कर दीजिए कि भाई हमारे पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं हैं, हम वित्तीय मामलों में जब तक हमें सरकार से अनुमति नहीं मिल जाती है हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी मतलब मुझे बहुत आश्चर्य है कि आज हमको मजबूरन शक्ति भवन पे बैठना पड़ रहा है। 2006 में कुछ चीज़ें बदल दी गई, उसके बाद जो सहमति आपके संगठन के साथ हुई पावर कॉरपोरेशन के अधिकारियों की, उस सहमति के बाद भी उन चीज़ों को लागू नहीं किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो मैं पूर्वांचल अध्यक्ष हूँ और मैं आपका धन्यवाद करूँगा
कि आप लोगों ने हम लोग की बातों को सुनने का मौका आपने लिया, क्योंकि आप चौथे स्तंभ हैं सरकार के। आप लोग सारी व्यवस्थाओं के बारे में आप बताते भी हैं। मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि जो सरकार की मंशा है, हम लोग जो है चाहे कोरोना काल रहा हो या जब भी रहा हो, हम लोग सरकार के आदमी हैं। हम सरकार के जो भी नियम कानून आते हैं उसको हम लोग ज़मीनी रूप से जनता के बीच में रखना चाहते हैं। लेकिन जो सरकार के आदेश आते हैं उसको हम लोग काम करने में बाधा ये उत्पन्न है कि आप कोई व्यवस्था नहीं देंगे। जो हमारे प्रबंध तंत्र के जो उच्च पदाधिकारी बैठे हैं, खासतौर से चेयरमैन साहब हैं, पूर्वांचल में हमारे एमडी साहब हैं, टेलीफोन नहीं उठाएंगे हम लोग का, और कोई भी व्यवस्था आप नहीं दोगे तो हम लोग कैसे काम कर पाएंगे। हम लोग जनता को परेशान करने की नीयत हमारी नहीं है, लेकिन हमारी लड़ाई जरूर जनता के माध्यम से करना चाहेंगे कि जो आप व्यवस्था कर रहे हो इसमें